ऑर्डर है और 8 से 10 और 12 से 7। टेबल नंबर 2, 3 और 15 के लिए रोटियां तैयार हो गई हैं, इन्हें ले जाइए जब तक मैं बाकी रोटियां बनाती हूँ। लगता है आज कुछ ज्यादा ही ऑर्डर आ रहे हैं रोटी के। साहब जी, सुनीता दीदी रोटी ही इतनी अच्छी बनाती है, इतनी बढ़िया कच्चे आम की रोटी है तो ऑर्डर तो आएंगे ही ना। अब तो आधे से ज्यादा कस्टमर सब्जियों के साथ कच्चे आम की रोटियां ही मंगवाते हैं। ये बात तो है, सुनीता तुम्हारे कच्चे आम की रोटी तो कमाल कर दिया। पहले दिन में कहाँ मुश्किल से 8-9 कस्टमर आते थे मेरे होटल में, लेकिन अब देखो कस्टमर की तो लाइन पर लाइन लगी रहती है। आमतौर पर लोग सादी रोटियां, ये तरह तरह के पराठे बनाते हैं, लेकिन सुनीता ने चटनी, सब्जी और सादी रोटी न बनाकर कच्चे आम की ऐसी रोटियां बनाई थी जो कोई भी खाता तो उसका दीवाना हो जाता। आइए सुनीता की इस कच्चे आम की रोटी के पीछे की कहानी को इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। हम लोग शहर आ गए बाबा, आपने कहा था जब हम शहर आएंगे तो आप हमें पूरा शहर घुमाओगे। चलिए ना शहर घूमते हैं। हाँ बेटा, शहर घूमेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले रमन के घर जाना होगा। उसने ही तो मेरा यहाँ काम लगवाया है। राकेश अपने परिवार के साथ स्टेशन से निकलकर रिक्शा पकड़ता है और रमन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। अपने दोस्त राकेश और उसके परिवार को देख रमन काफी खुश होता है। अरे राकेश, तू आने वाला था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद ही आ जाता तुम लोगों को स्टेशन पर लेने के लिए। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा, और वैसे भी हमें तो आना ही था। मेरी नौकरी जो लग गई है शहर में। आज क्या 19 तारीख है ना, और तुमने कहा था कि 21 तारीख से जाना है। 2 दिन अच्छे से अपने परिवार वालों को शहर घुमा दूंगा। राकेश, लगता है तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मैंने इस महीने की 21 तारीख से नहीं, अगले महीने की 21 तारीख से कहा था। अगले महीने की 21 तारीख से ही नए मजदूर हमारी फैक्ट्री में लगेंगे। रमन, ये तो क्या कह रहा है? मैं तो अपने पूरे परिवार को लेकर गांव से शहर आ गया, ये सोच कर कि इस महीने की 21 तारीख से ही मेरी नौकरी लगेगी। अब मैं 1 महीना क्या करूंगा? गांव का काम भी मैंने छोड़ दिया है। लगता है वापस सबको लेकर गांव जाना पड़ेगा। अरे कहाँ बार बार गांव से शहर, शहर से गांव जाना जाना करेगा। साथ में बीवी और बच्चे और काका काकी भी है, उनका ही सोच लो। मैं तुम्हें यहीं आसपास कोई सस्ता किराए का मकान दिलवा देता हूँ, 1 महीना गुजार लो बस। रमन की बात राकेश के परिवार को सही लगती है, जिसके बाद रमन आसपास ही एक सस्ता सा किराए का घर लेकर राकेश और उसके परिवार को दिलवा देता है। राकेश का परिवार गांव से अपने साथ थोड़ा बहुत राशन और जरूरत के लिए पैसे लेकर आए थे, जिससे वो अपना गुजारा करने लगते हैं। लेकिन शहर जैसी इस महंगी जगह पर उनके पैसे काफी तेजी से खत्म होने लगते हैं। सब्जियां तो खत्म हो गई हैं और अब बस थोड़े से ही पैसे बचे हैं। एक काम करती हूँ, आज सब्जी लाने के बजाय घर में जो कच्चे आम रखे हुए हैं उनकी चटनी बना देती हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि शहर आते हुए हम ढेर सारे कच्चे आम ले आए। सुनीता अब सब्जी के पैसे बचाने के लिए आए दिन रोटियों के साथ कभी कच्चे आम की चटनी तो कभी कच्चे आम की सब्जी बनाती, तो कभी कभी कच्चे आम और चावल मिलाकर खट्टे चावल बना देती। तुम रोज रोज कच्चे आम की चटनी सब्जी बना देते हो, आज कुछ अलग बनाओ ना। 1 हफ्ते से हम सिर्फ यही खा रहे हैं। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन करा। आप पराठे क्यों नहीं बनाते? पराठे के लिए घर में प्याज और आलू दोनों ही नहीं है, और सादे पराठे ये लोग खाते नहीं है। क्या करूं मैं अब? सुनीता पराठों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी सुनीता 2 कच्चे आम लेकर उन्हें अच्छे से धोकर काट लेती है और उन्हें कच्चे आटे में डालकर काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और भी 2-3 तरह के मसाले मिलाकर आटा गूंथ देती है। हे भगवान, ये क्या, घर में तो तेल ही नहीं है। अब बिना तेल के कैसे बनाऊं पराठे? लगता है आज सबको रोटी ही खानी पड़ेगी। तेल के खत्म हो जाने की वजह से सुनीता पराठे बनाने की बजाय उसकी रोटियां बना देती है और सभी को खाने के लिए देती है। अरे ये रोटी हरी सी क्यों लग रही है? कुछ मिलाया है क्या तुमने इसके अंदर? पिताजी, आज ये रोटियां हर रोज की तरह मामूली रोटियां नहीं है। आज मैंने कच्चे आम की रोटियां बनाई हैं। खाकर बताइए कैसी बनी है। ये कच्चे आम की रोटियां तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। बिना सब्जी चटनी के भी काफी अच्छी लग रही है। खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा है इसमें तो। मुझे एक और रोटी दे देना। हाँ माँ, ये कच्चे आम की रोटी तो बहुत अच्छी है। देखो, मैं तो बिना चटनी की खा रही हूँ इसे। सुनीता की बनाई हुई कच्ची आम की रोटियां उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं और अब सुनीता हर 1-2 दिन में कच्ची आम की रोटियां बनाती ही रहती थी। और सुनीता घर का सारा काम खत्म कर अपने पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी के घर जाती है, जहां सुनीता देखती है कि लक्ष्मी ढेर सारी रोटी बना रही है। लक्ष्मी, तुम्हारे घर में तो 4 ही लोग हैं और तुम 4 लोगों के लिए इतनी सारी रोटियां बना रही हो? ये रोटियां मैं अपने घर वालों के लिए नहीं बना रही हूँ, बेचने के लिए बना रही हूँ। रोटी कौन बेचता है? हमारे गांव में तो हर कोई रोटी अपने घर में ही बनाता है।
गांव शहर के लोगों की बात काफी अलग होती है। शहर के लोग बड़े आलसी होते हैं, ऊपर से गर्मी तो देखो कितनी ज्यादा हो गई। अब इस गर्मी में कौन 2-2 घंटे खड़े होकर रोटियां बनाए, इसलिए यहाँ रोटियां बनवाते हैं। कुछ ऑर्डर तो मुझे अपने मोहल्ले से आ रखे हैं। तुम भी तो घर में पूरा दिन खाली बैठी रहती हो, तो तुम क्यों नहीं रोटियां बनाकर बेचने का काम शुरू करती हो, कुछ पैसे भी कमा लोगी। तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी, मैं कल से ही इस काम को शुरू करती हूँ। अगले दिन सुनीता आटा गूंथ कर रोटी बनाने की सारी तैयारी कर लेती है और आंगन में चूल्हा बनाकर बैठ जाती है। रोटी का काम शुरू करे हुए सुनीता को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन 3 दिनों में मुश्किल से सुनीता की 50-60 रुपए की ही कमाई हुई थी। 3 दिन से रोटी बेच रही थी, लेकिन ये काम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। लगता है अब इसे बंद ही करना पड़ेगा। मेरा ये सादी रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है। तुम मेरे लिए कच्चे आम की रोटी बनाओ ना, जैसे बनाती हो हमेशा। सुनीता आंगन में बैठे बैठे अपने बेटे के लिए कच्चे आम की रोटी बनाती है कि तभी वहाँ एक अंजलि नाम की औरत आती है। मेरे लिए 6 रोटियां पैक कर देना। अरे ये कैसी रोटी है, हरी हरी सी। मैडम जी, ये कच्चे आम की रोटियां हैं। कच्चे आम की रोटियां? क्या मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ? अंजलि जैसे ही उस कच्चे आम की रोटी का एक निवाला खाती है तो उसे काफी पसंद आता है। ये कच्चे आम की रोटी तो काफी बढ़िया लग रही है। काम करो, ये सादी रोटियां रहने दो, मेरे लिए यही कच्चे आम की रोटियां बना दो। लगता है मुझे अब सादी रोटी को छोड़कर कच्चे आम की रोटियों को बनाना पड़ेगा। क्या पता जैसे इन्हें मेरे कच्चे आम की रोटी पसंद आई है, वैसे ही और लोगों को भी पसंद आ जाए। सुनीता अब सादी रोटी छोड़कर कच्चे आम की रोटियां ही बनाती है और आसपास के काफी सारे लोग सुनीता से उसके कच्चे आम की रोटियां खरीदते हैं। उन्हें काफी पसंद भी आती है। हमारे मोहल्ले के सिर्फ कुछ लोग हैं जो रोटियां बाहर से लेते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि तू अब अपने कच्चे आम की रोटियां लेकर फैक्ट्री और अलग अलग मोहल्ले में जा, तभी तेरी अच्छे से बिक्री हो सकती है। आप ठीक कह रही हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। राकेश अपने दोस्त रमन की मदद से एक ठेला लेकर आ जाता है, जिस पर अब सुनीता सारा सामान रख अपने कच्चे आम की रोटियां बेचने के लिए अलग अलग मोहल्ले में जाती है। तुम्हारे कच्चे आम की रोटी तो काफी टेस्टी है। पता है, जो मैंने सुबह सब्जी बनाई थी वो खराब हो गई थी। कब से सोच रही थी कि क्या सब्जी बनाऊं, लेकिन तुम्हारी इन कच्चे आम की रोटियों के साथ तो किसी भी सब्जी की जरूरत ही नहीं है। सुनीता 2 से 3 मोहल्ले पकड़ लेती है और अब हर रोज सभी कस्टमर के हिसाब से उनके कच्चे आम की रोटियां बनाती है। वहीं दोपहर के समय फैक्ट्री के बाहर चली जाती है। अरे पहले तो अलग से रोटी लो, सब्जी लो, चावल लो, 30 से 40 रुपए तो एक वक्त के खाने में चले जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 20 रुपए में 4 कच्चे आम की रोटियां खाकर पेट भर जाता है। सब्जी की भी जरूरत नहीं है और मुंह का स्वाद बिगड़ता भी नहीं है। अगर आप शाम तक यहीं रहेंगी तो मैं तो घर जाते हुए भी आपके हाथ की कच्चे आम की रोटियां ले जाऊंगा। काफी सारे मजदूर अब सुनीता के कच्चे आम की रोटियां ही दोपहर के खाने में खाने लगे थे, जिसके चलते पास ही के छोटे से होटल में मजदूर का खाने के लिए आना जाना काफी कम हो गया था, जिसके चलते उस होटल का मालिक जितेंद्र सुनीता के ठेले पर आता है और उसके कच्चे आम की रोटी खाता है। मेरे होटल पर आने वाले मजदूर तुम्हारे यहाँ की कच्चे आम की रोटियां खाने लगे थे, तो मैं यही सोचता था कि ऐसा क्या है तुम्हारे कच्चे आम की रोटी में, लेकिन अब खाकर पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। क्या तुम मेरे होटल में इन कच्चे आम की रोटी को बनाने का काम करोगी? जितना तुम बाहर कमाती हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप मुझे अच्छी तनख्वाह देंगे तो मैं जरूर ये काम करूंगी। सुनीता अब जितेंद्र के यहाँ उसके होटल में कच्चे आम की रोटियां बनाती है, जिसके चलते जितेंद्र के होटल के ग्राहक पहले से ज्यादा बढ़ने लगे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सुनीता की सास भी अब उससे कच्चे आम की रोटी बनाना सीख चुकी थी, इसलिए अब वो मोहल्ले में कच्चे आम की रोटियां लेकर जाती है। ऐसे ही 1 महीना गुजरता है और अब राकेश की नौकरी लग जाती है और अब इसी तरह दोनों पति पत्नी और सास मिलकर पैसे कमाते हैं और अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करते हैं और शहर में ही अपना घर ले लेते हैं। और रोटियां दूं आप लोगों को? रहने दो माँ, मेरा पेट भर गया। बेटा, तुमने तो सिर्फ एक ही रोटी खाई है, एक और खा लो। और आज तो तुम्हारी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनी है। माँ, सारी रोटियां जली हुई है और सब कड़वी कड़वी भी लग रही है। हाँ बहू, आजकल तू जो रोटियां बना रही सब आगे पीछे से जली जली रहती हैं। देख, मुझे जली हुई रोटी की पापड़ी अलग करके रख रही हूँ। पता है, आज मेरे साथ काम करने वाले और मजदूर भी मेरी रोटी देखकर हंस रहे थे। भला जली रोटी कौन खाने के लिए देता है? क्या करूं जी, ये तवा बीच बीच में से पतला हो गया, रोटी जलने लग गई है। नया तवा लेने के लिए गई थी, लेकिन वो भी 400 रुपए से कम का नहीं है। अब जब तक घर में ठीक ठाक पैसे आने नहीं लग जाते तब तक खा लो जली हुई रोटियां। बहू, मेरे लिए तो चावल बना देना। सभी लोग जैसे तैसे करके जली हुई रोटियां खा लेते हैं और ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। यामिनी सब्जियां काटकर कढ़ाई में तड़का लगा रही होती है कि तभी कढ़ाई का तला पतला होने की वजह से तड़का पूरा जल जाता है।
क्या मुसीबत है, सुबह रोटियां जली और अब ये तड़का जल गया। अब दोबारा से प्याज टमाटर काटो। यामिनी दोबारा से प्याज टमाटर काट कर तड़का लगाने लगती है। सब्जी बनती है। यामिनी जैसे ही कढ़ाई पकड़कर उसे चूल्हे से नीचे उतार रही होती है कि तभी कढ़ाई का एक हैंडल यामिनी के हाथ में ही रह जाता है, जिससे यामिनी एक हाथ से कढ़ाई संभाल नहीं पाती और आधी सब्जी जमीन पर ही गिर जाती है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है घर के सारे बर्तन खराब हो गए। पहले तड़का जला और अब ये सब। अब नहीं बना रही मैं दोबारा सब्जी, वैसे इतनी गर्मी हो रही है, खा लेंगे इसी में सब। आधी से ज्यादा सब्जी गिर जाने की वजह से यामिनी को सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ती है और आज पूरा परिवार थोड़ी थोड़ी सब्जी और चटनी के साथ रोटी खाकर सो जाता है। कितने बढ़िया पुलाव बनाए हैं मैंने, खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है और कहीं से जला भी नहीं। अब जल्दी से इसे पानी के बर्तन में रख देती हूँ, अभी तो इन लोगों को आने में काफी समय है, वरना कहीं गर्मी में खराब ना हो जाए। अपने पूरे परिवार के लिए पतीला भरकर पुलाव बनाती है और उसे एक पानी के बर्तन में रख देती है, ये सोचकर कि गर्मी में पुलाव खराब ना हो जाए। लेकिन जैसे ही सब थोड़ी देर बाद घर आते हैं और यामिनी सबको पुलाव परोसने लगती है कि तभी उसे पुलाव के अंदर से हल्की हल्की महक आने लगती है। ये महक इन चावल के अंदर से आ रही है। ये चावल तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाए थे, इतनी जल्दी खराब कैसे हो गए? कुछ देर पहले बना पुलाव इतना जल्दी कैसे खराब हो गया? इसमें तो काफी गंदी बदबू आ रही है, अब ये खाने के लायक नहीं। आए दिन घर में कभी सब्जियां खराब होती हैं तो कभी चावल। आज भी कितना सारा खाना बर्बाद हो गया। अगर हमारे घर में फ्रिज होता तो कम से कम खाने के लिए बर्बादी तो नहीं देखनी पड़ती। फ्रिज खरीदना हम गरीबों के लिए इतना भी आसान बात नहीं है। जानते हो फ्रिज कितना महंगा होता है और तुम इसे कोई ढंग के बर्तन में नहीं रख सकती थी क्या? मुझे तो लगता है बर्तन की वजह से ही खराब हुआ है। जैसे तो घर में बर्तनों का ढेर लगा है ना, गिनती के तो 7-8 बर्तन हैं। 2 में खाना बनाओ, 3 प्लेट में खाना खाओ और मुश्किल से 2 गिलास है। इतना ही शौक है तो ले आओ बर्तन जाकर। गुस्सा होकर यामिनी आंगन में आकर बैठ जाती है। वहीं अंजलि अब खाने के लिए दाल चावल बनाने लगती है, तो फौरन ही सबको वो गर्मा गर्म दाल चावल गर्मी में खाने पड़ते हैं। मैं बाहर से खेल कर आ गया। पिंकी बता रही थी कि आज आपने सत्तू का शरबत बनाया, मुझे भी सत्तू का शरबत दो ना, बहुत प्यास लग रही है। हाँ बेटा, बस 2 मिनट, अभी तुम्हें दे रही हूँ। यामिनी एक स्टील के गिलास में सत्तू का शरबत डालकर अपने बेटे को पीने के लिए देती है। रजत जैसे ही उस गिलास से सत्तू का शरबत पीता है तो अचानक उसका होंठ कट जाता है। माँ देखो ना, मेरे होंठ से खून निकल रहा है। ये गिलास यहाँ से कटा हुआ है, इससे ही मेरे होंठ पर चोट लगी है। मुश्किल से 2-3 गिलास बचे हैं घर में, वो भी साइड साइड से टूट रहे हैं, सारे बर्तन चटक गए हैं। पता है अगर कोई पड़ोसी के घर कोई चीज भिजवानी हो तो कितनी शर्म आती है बर्तनों में देने में। कहाँ वो अपने कांच के बर्तनों में हमें चीज देते हैं और कहाँ हम इन स्टील के टूटे हुए बर्तनों में। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। यामिनी शाम में सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है कि तभी यामिनी को रास्ते में उसकी कुछ सहेलियां मिलती हैं। यामिनी कैसी है तू? कितने दिनों के बाद मिली है, पता भी है? हमें मिले हुए कितना समय हो गया है। क्या करूं यार, घर के काम इतने होते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिल पाई तुमसे मिलने की। लेकिन फिक्र मत करो, इस रविवार मैं तुम लोगों के घर आऊंगी। अब तू हमारे घर नहीं बल्कि हम तेरे घर आएंगे। हमें जब भी मिलना होता है तो तू हमारे घर आती है। अरे हमें भी मौका दे तेरे घर आने का। हाँ क्यों नहीं, ये भी भला कोई बोलने की बात है। इस बार तुम लोग मेरे घर पर आना, ठीक है? यामिनी दोनों सहेलियों को घर बुला तो लेती है, लेकिन अब उसे इस बात की फिक्र सताती है कि जब उसकी दोनों सहेलियां घर आएंगी तो वो किस बर्तन में उन्हें खाना खिलाएंगी। यामिनी इस परेशानी में डूबी होती है कि तभी उसका पति रोहित हाथों में कुल्हड़ वाली लस्सी लिए यामिनी के पास आता है। ये देखो यामिनी, मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुल्हड़ वाली लस्सी लेकर आया हूँ। ये बहुत पसंद है ना तुम्हें? ये तो महंगी आती है और आपके पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो कैसे खरीदी आपने इसे? आज हमारे मालिक काफी अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने हम सभी मजदूरों को कुल्हड़ वाली लस्सी मंगा कर दी। छुट्टी का वक्त हो गया था तो सोचा कि घर लाकर तुम्हारे साथ पीऊंगा। चलो अब जल्दी से इसे पी लो। यामिनी जैसे ही वो लस्सी पीती है तो वो उसे अच्छी लगने के साथ साथ काफी ज्यादा ठंडी भी लगती है। आपकी फैक्ट्री तो यहाँ से इतनी दूर है, लेकिन फिर भी ये लस्सी इतनी गर्मी में गर्म नहीं हुई? मिट्टी के कुल्हड़ में लेकर आया हूँ तो कैसे गर्म हो सकती है? हर चीज इसमें हमेशा ठंडी रहती है और खराब भी नहीं होती है। इसीलिए तो गांव में आज भी काफी सारे लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं अपनी रसोई में। मिट्टी के बर्तनों का नाम सुन यामिनी की दिमाग की बत्ती जलती है। आपने तो कितनी अच्छी बात कही। हम तो फालतू में घर के बर्तनों को लेकर परेशान हो रहे थे। हम भी तो मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। मैं ये भूल कैसे गया। और तुम्हें तो मिट्टी के बर्तन बनाना भी आता है। तुमने अपने मायके में काफी मिट्टी के बर्तन बनाए थे, तो उनकी मदद से मिट्टी के बर्तन बना सकती हो।
अब यामिनी अपनी सास के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ढेर सारी मिट्टी लेकर आती है और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर अपनी सास के साथ बैठकर मिट्टी के तरह तरह के बर्तन बनाने लगती है। माँ जी, हमने तो मिट्टी के काफी सारे बर्तन बना लिए, हांडी, पतीला, तवा, चम्मच, ग्लास। बहू, अभी तो हमें थाली भी बनानी है और 1-2 हांडियां और बना कर रख लेते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि बोतल भी बनाते हैं, जिससे पानी काफी समय तक ठंडा रहे। 3 से 4 दिन में वो सारे मिट्टी के बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं, जिसके बाद अब यामिनी अपनी रसोई को मिट्टी के बर्तन की रसोई में बदल देती है। चारों तरफ ढेर सारे मिट्टी के तरह तरह के बर्तन थे और आज यामिनी मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाती है। क्या बात है, थोड़ी देर पहले जब मिट्टी के तवे पर रोटियां बनाई थी तो वो भी नहीं जली और अब सब्जी का तड़का भी नहीं जला। खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है इसके अंदर से। अब देखते हैं स्वाद में कैसा बनता है। मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। मिट्टी के बर्तन में बनने की वजह से खाने का स्वाद भी काफी दुगना हो चुका था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और आज यामिनी की सहेलियां उसके घर आती हैं। पूनम और कोमल जैसे यामिनी के मिट्टी के बर्तन की रसोई को देखती हैं तो वो दोनों देखते ही रह जाती हैं। अरे यामिनी, तेरी रसोई में तो सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन और कितने सुंदर भी लग रही है। अमीर से अमीर लोग अपनी रसोई में मिट्टी के बर्तन रख रहे हैं और उसमें ही खाना बनाकर वीडियो डालते हैं। अब तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। उन दोनों सहेलियों को मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना भी काफी ज्यादा पसंद आता है। पिछले साल जब मैं पहाड़ों में घूमने के लिए गई थी तब वहाँ के लोगों के हाथों की बनी पहाड़ी कढ़ी खाई थी। घर आकर काफी कोशिश की ऐसी कढ़ी बनाने की, लेकिन बन ही नहीं पाती थी। अब समझ आया कि पहाड़ी लोग तो मिट्टी के बर्तन क्यों खाना बनाते हैं और खाने में असली स्वाद तो एक मिट्टी के बर्तनों से ही आता है। आजकल तो मिट्टी के बर्तनों के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं। मैं भी कब से सोच रही हूँ कि अपने किचन के लिए एक मिट्टी की हांडी लेकर आऊंगी। वैसे यामिनी, तुम्हारी इस मिट्टी की हांडी में दही रखी हुई थी क्या? ये खराब नहीं होती इतनी गर्मी में भी? नहीं कोमल, इसमें दही बिल्कुल भी खराब नहीं होती। यहाँ तक कि दही तो क्या, कोई खाना भी खराब नहीं होता। मिट्टी के बर्तन की ठंडक की वजह से चावल, सब्जी, दही सब कुछ ठीक रहते हैं। जब तुम इतने अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाती हो तो तुम इसे बेचती क्यों नहीं हो? जहाँ दूसरे मिट्टी के बर्तन वाले एक हांडी को 200 रुपए में देते हैं तो तुम उसे 180 रुपए में देना। 10 रुपए कम करके बेचोगी तो तुम्हारे ही ग्राहक बढ़ेंगे। तो मैं भी इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन परेशान थी कि मेरा ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन अब तुम दोनों की बात सुनकर मुझे लग रहा है कि मुझे ये काम करना